Hello students, today we are going to do poem number 4, Thing of Beauty, and it is written by John Keats. जॉन कीट्स बेटा वेल नोन पोइट माने जाते हैं 17th सेंचुरी के एंड इंग्लैंड के ये पोइट माने जाते हैं एंड ही वाज नोन एज लव पोइट, है ना, क्योंकि उनकी पोइट्री में जो है वो इस तरह की बातें लव से रिलेटेड, और हम कह सकते हैं कि जैसे ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, तो नेचर्स का जो लव है इसमें वो शो किया गया है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हम उनकी पोएम में देख सकते हैं वेरी क्लियरली। एंड नाउ इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये पोएम आपके सिलेबस में ली क्यों की गई है, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड दैट पोएम। एक्चुअली थिंग ऑफ ब्यूटी जो बेटा ये जो इसका थीम है इस पोएम का, दैट इज़ कि वी शुड सर्च ब्यूटीफुल थिंग्स इन आर सराउंडिंग एरिया सो दैट वी कैन रिमूव स्ट्रेस फ्रॉम आवर माइंड। एज़ वी नो वेरी वेल कि आज की जो लाइफ है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल हो गई है, चाहे फिर हम अपनी स्टडी को लेकर के बात करें, चाहे फिर हम अपनी बिज़ी लाइफ को लेकर के बात करें, मीन्स स्टूडेंट लाइफ से लेकर के, या फिर हम अडल्ट हैं या हम किसी भी फील्ड में हैं, हम स्ट्रेस में थोड़ा सा हमारा जो लाइफ है स्ट्रेस में हो गया है, वो हमारा जो माइंड है उस स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए हमें करना क्या चाहिए। दिस इज़ ओनली द मैसेज गिवन बाय द पोएट कि वी शुड ट्राई टू सर्च द ब्यूटीफुल थिंग्स इन आवर सराउंडिंग एरिया, ठीक है। एंड हाउ कैन वी रिमूव, ये ब्यूटीफुल थिंग्स हैं क्या, दीज ऑल थिंग्स हैव बीन एक्सप्लेन बाय द पोएट। तो अगर मैं बात करूँ इसमें, देखिए फर्स्ट जो लाइन है इस पोएम की, तो वो क्या है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट विल कीप above us quiet for us and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing। तो यहाँ पे पोइट की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो ये थिंग ऑफ ब्यूटी है, अगर हम इसको फाइंड आउट कर लें, अगर हम इसको एक बार देख लें, अगर हम इसको सर्च कर लें, तो ये जो ब्यूटीफुल थिंग है ये जॉय फॉर एवर बन जाती है, मीन्स इसको हम कभी भुला नहीं सकते। अच्छा, हम अगर अपने मन की बात करें, माइंड की बात करें, सो कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में विच वी कांट फॉरगेट, है ना, हैप्पीएस्ट मोमेंट होते हैं। कई बार हमारे जो एक तरह से अगर हम करें कि ट्रैजिक मोमेंट्स भी होते हैं लाइफ में, जब कुछ ट्रेजिडी हो जाती है, वो भी हैं जिसको हम नहीं भूल सकते, लेकिन जो हैप्पीएस्ट मोमेंट हैं उनको भी नहीं हम कभी भूलते, हैं ना। तो इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है इसकी जो लवलीनेस है वो इंक्रीज़ होती जाती है, डिक्रीज़ कभी नहीं होगी। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, है ना, क्या पास नहीं होगा नथिंगनेस में और क्यों पास नहीं होगा। तो थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, ठीक है, वो कभी भी नथिंगनेस में, यानी कि वो शून्य में कभी तब्दील नहीं होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है, लेकिन एक वरदान के रूप में, है ना, जैसे भगवान ने हमारे लिए सारी खुशियाँ एक तरह से बरसा रखी हैं, उसके रूप में, एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, यानी कि ये हैप्पीनेस जो है वो किस फॉर्म में हमारे ऊपर बरसती रहती है। ये जो अगर हम हेल्दी रहेंगे, फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर वो हम हेल्दी हैं, हमारे माइंड में स्ट्रेस नहीं है, ठीक है, हम बिल्कुल टेंशन फ्री हैं, तो क्या होगा, तो उसका रिज़ल्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि हम अच्छी जो है नींद ले पाएंगे, अच्छी नींद लेंगे तो अच्छे अच्छे सपने भी देखेंगे, है ना, और अच्छे सपने देखेंगे तभी तो हम क्या है कि एक चैन की सांस, यानी कि क्वाइट ब्रीदिंग मतलब चैन की सांस हम ले पाएंगे, यानी कि हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल स्मूथ चल पाएगी, ठीक है। आगे वो कहता है ये एक शांति, एक पीसफुल, ठीक है, हमारी जो लाइफ है उसको बना के रखती है। अब इसमें जो है इसकी राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, A C, ठीक है, लाइक फॉरएवर नेवर, है ना, A कीप स्लीप, है ना, B और ब्रीदिंग C, ओके। तो ये इनकी राइमिंग स्कीम है।
नेक्स्ट वो कहता है देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, मोरो यहाँ पे क्या बोला गया है, मोरो फिर मॉर्निंग है ना,